हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन का शासनकाल कितना है? तो इनका शासनकाल है सन 1880 से 1884 तक। सन 1880 से 1884 ईस्वी तक लॉर्ड रिपन का शासनकाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1952 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत सन 1952 ईस्वी में हुई थी, जो यह असफल होने के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 ईस्वी में कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर 5, बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन अपनाने के लिए कौन सी व्यवस्था का सुझाव दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिस्तरीय व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन अपनाने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे जब पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन सन 1957 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, वह दूसरा राज्य कौन था जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? प्रथम राज्य राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लेकिन यहाँ प्रश्न हमारा पूछ रहा है, वह दूसरा राज्य कौन था जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी?
तो दीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 1959 को। आपको पीछे की क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हुए बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश हमारा दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13। अशोक मेहता समिति के गठन के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनता पार्टी। अशोक मेहता समिति का जब गठन किया गया था तो उस वक्त केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 14। त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय स्थानीय स्वशासन की मांग किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय स्थानीय स्वशासन की मांग की थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति का स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया गया था। इस प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय स्थानीय स्वशासन की मांग अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। GVK राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1985 ईस्वी में। सन 1985 ईस्वी में GVK राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। LM सिंघवी समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। राजीव गांधी द्वारा LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर 18। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19। संविधान में भाग 9 में उपबंध किया गया है। इस प्रश्न का तात्पर्य है कि संविधान में जो भाग 9 है वह किसके तहत जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन के तहत। भाग 9 जो जोड़ा गया है वह 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषयों का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 विषय। यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान में पंचायतों के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यानी दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सीधे इस प्रश्न का जवाब दिया गया है।
अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, यानी कि इसमें 15 सब आर्टिकल जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के अनुसार पंचायत किस सूची का विषय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य, यानी कि पंचायत वह राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष चुनाव ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 243 सब आर्टिकल सी, यानी कि अनुच्छेद 243 सी के तहत। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायतों के लिए चुनाव कराने वाली अधिकृत संस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य निर्वाचन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायत के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 डी। क्वेश्चन नंबर 26, स्थानीय निकायों में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के अनुच्छेद 243 ई में क्या वर्णित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बिहार। बिहार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायतों में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसमें है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 आई। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1987 में किस राज्य में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव आरंभ किए गए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सन 1987 ईस्वी में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायत विघटन की तिथि से कितने समय के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 माह। यदि गांव का प्रधान किसी कारणवश या फिर इस्तीफा दे देता है या फिर मृत्यु हो जाती है तो उसका चुनाव 6 माह के अंदर कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या क्या शामिल है? तो यह क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है, इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यह शामिल है त्रिस्तरीय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 35, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में कौन सा स्तर शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि कोई भी जिला हो, कोई भी ग्राम हो, वहाँ पर पंचायत भी होगी, जिला परिषद भी होगी, तो बचता क्या है? पंचायत समिति, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
पंचायत समिति शामिल नहीं होता, जहां 20 लाख से कम आबादी होती है। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1/3 और वो भी सभी स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मद्रास। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सन 1687 ईस्वी से। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सन 1687 ईस्वी से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, मुंबई में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई में नगर निगम की स्थापना सन 1726 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया? तो इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों सन 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नगर निकाय से, यानी कि 74वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वह नगर निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1 जून 1992। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान में भाग 9A किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 44, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब है अनुसूची 12, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के भाग 9A में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो इसका सही जवाब यही है अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243PZ तक। क्वेश्चन नंबर 46, किस अनुच्छेद द्वारा नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243Q के तहत। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के अनुच्छेद 243T में क्या वर्णित है? तो इसका जवाब है नगर निकाय में स्थानों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 48, नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243Y में। क्वेश्चन नंबर 49, नगर पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या का होना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 10,000 से 20,000 तक कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए नगर पंचायत के गठन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 243R। क्वेश्चन नंबर 51, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पंचायत के लिए कितने विषय जोड़े गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 18 विषय। यह नगर निगम के लिए है और नगर पंचायत में 29 विषय जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 52, नगर पालिका
का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 53, नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कम से कम 40,000 जनसंख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55, नगर पालिका परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 10। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉलिटी के टॉप 50+ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट दृष्टि से यहाँ से कहीं ना कहीं से प्रश्न आ ही जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।